जो चुनाव लोकसभा के होने हैं, क्या वो समय पूर्व 2023 में हो सकते हैं? तो यदि उनमें भी मोदी मैजिक नहीं चला तो फिर मोदी के चेहरे पर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतना नामुमकिन हो सकता है। ममता दीदी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था, पूरी ताकत झोंक दी थी। साम दाम दंड भेद से वो बंगाल को जीतना चाहते थे, लेकिन वहां पर बहुत जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना न्यूज चैनल के लिए। दोस्तों आज हम चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव समय से पूर्व दिसंबर 2023 तक संभव है? ऐसा हो सकता है, यानी 2024 में जो चुनाव लोकसभा के होने हैं, क्या वो समय पूर्व 2023 में हो सकते हैं? ये खबरें, इस तरीके की खबरें पूरे भारत में, मीडिया जगत में, सोशल मीडिया में, हर राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कही जा रही है, और सब इनका अपना अपना कारण भी बता रहे हैं कि ये चुनाव समय से पूर्व क्यों कराया जा सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जब से भाजपा कई राज्यों में लगातार विधानसभा चुनाव हारती आई है, उससे उसके कान खड़े हो गए। भाजपा पार्टी ही नहीं, मोदी जी, शाह जी और देश में फैला हुआ आरएसएस का पूरा संगठन इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं मोदी मैजिक का असर कम तो नहीं हो चला है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि बंगाल विधानसभा चुनावों में जो अभी पिछले महीनों में हुए थे 2022 में, मोदी जी ने, भाजपा ने और संघ ने उन चुनावों को जीतने के लिए और ममता दीदी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था, पूरी ताकत झोंक दी थी। साम दाम दंड भेद से वो बंगाल को जीतना चाहते थे, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है कि उनको वहां पर बहुत जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। और बंगाल की जीत के बाद से ही विपक्ष हावी होने लगा है, वो एकता की बातें करने लगा है, विपक्षी एकता की बातें करने लगा है। उनकी लगातार मीटिंगें हो चली हैं और उनमें ये अब हौसला हो चला है कि यदि विपक्षी दल इकट्ठे होकर लड़ें तो भाजपा को और मोदी जी को मात दी जा सकती है, और उनकी इस बात में दम भी नजर आता है। आप सब जानते हैं कि बंगाल के बाद हिमाचल प्रदेश में भी मोदी जी ने खूब पसीना बहाया, बहुत आग विपक्षी दलों और कांग्रेस के खिलाफ उगली, लेकिन उनका पसीना बहाना, लगातार ताबड़तोड़ दर्जनों रैलियां करना उनके काम नहीं आया। अर्थात हिमाचल में भी मोदी मैजिक नहीं चला, मोदी जी का चेहरा काम नहीं आया। बात यही नहीं रुकी, अब पिछले दिनों जो कर्नाटक में चुनाव हुआ, आपने देखा कि कितना भयंकर तरीके से वहां भाजपा का चुनाव प्रचार था। उसके पास बहुत भारी साधन है चुनाव जीतने के, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने के, धर्म का मुद्दा वो जो हर टाइम उठाती है उसको कैश करने के लिए उन्होंने बजरंगबली का भी मुद्दा उठाया।
लेकिन आपने देखा कि मोदी जी के कितनी ही रैलियां करने, जनसभाएं करने, रोड शो करने के बाद कर्नाटक में भी मोदी जी को और भाजपा को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो यही आधार देश का मीडिया, सभी दलों के नेता, यहाँ तक कि अप्रत्यक्ष रूप से कई भाजपा के नेता भी आपको कहते मिल जाएंगे कि हाँ, ये संभावना है समय के पूर्व यानी दिसंबर तक लोकसभा के चुनाव भी आगामी विधानसभा चुनावों के साथ हो सकते हैं। राजनीतिक पंडितों की माने और सोशल मीडिया में तो बहुत ही ये चल रहा है कि यदि भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2 राज्य और हैं, उन राज्यों में भी मोदी मैजिक काम नहीं आया, वहां भी हार मिली, तो मोदी जी का जो जादू है, मैजिक है, उससे देश की जनता का और भाजपा का और संघ का विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए कि उन राज्यों में हार का सामना ना देखना पड़े। वो जो मैं चौथा राज्य बता रहा था, तेलंगाना है, कर्नाटक के साथ ये, और एक और छोटा सा राज्य है। तो यदि उनमें भी मोदी मैजिक नहीं चला तो फिर मोदी के चेहरे पर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतना नामुमकिन हो सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से देश की जनता किसी नेता को चढ़ाती है, किसी पार्टी को ऊपर आसमान तक पहुंचाती है, वो उसी तरीके से उसको जमीन पर भी लपटकती है। स्थायी लोकतंत्र में कुछ भी नहीं होता, परमानेंट कोई नेता नहीं होता, कोई पार्टी परमानेंट राज्य, किसी मामला हमारे देश में राज्य नहीं कर सकती। तो लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। और इन्हीं बातों को देखते हुए ये बातें लगातार राजनीतिक गलियारों में और सोशल मीडिया में, मेन मीडिया में उठ रही है कि इन राज्यों की संभावित हार को देखते हुए शायद लोकसभा के चुनावों की भी घोषणा इन्हीं राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ की जा सकती है। क्योंकि यदि इनमें हारे तो मोदी मैजिक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और इन राज्यों में हारने के बाद संभवतया आरएसएस को भी सोचना पड़ेगा, क्या मोदी जी को ही हम 2024 का चेहरा बना के रखें, उनके मैजिक पे आगे भी विश्वास किया जाए, या चेहरा बदलने की नौबत आ जाएगी। मैं नहीं कहता, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं जरूर हैं कि लगातार विधानसभा चुनाव हार रहे हैं और सारे विधानसभा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़े जाते हैं। स्थानीय नेताओं को कोई पूछ नहीं होती। आज की तारीख में हर चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता है और कहा जाता है कि आप हमें वोट मत दीजिए, आप ये समझिए कि आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं। तो जहां उनसे स्थानीय उम्मीदवारों की कमियां छिप जाती हैं, लेकिन यदि मोदी मैजिक नीचे जाएगा तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो संभावनाएं वो थी, जो कारण बताए जा रहे थे कि दिसंबर तक विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों हमारी मुलाकात एक समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, जो फरीदाबाद हरियाणा से सांसद हैं और मोदी जी के बहुत करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने साफ शब्दों में हमसे कहा कि गौतम जी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि दिसंबर में लोकसभा के चुनाव हो जाएं। ये कोरी अफवाहें हैं, सब लोग सपने देख रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक
लोकसभा चुनाव 2023 में होने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमने इसका कारण पूछा कि भाई इतने जो अफवाहें, आप उन्हें अफवाहें कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में पूरे देश में ये चर्चा तो है। तो उन्होंने कहा भी उनकी चर्चा वो जाने जो दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं केंद्रीय मंत्री होने के नाते ये दावा कर रहा हूँ कि दिसंबर में लोकसभा चुनाव कतई नहीं होंगे। और मैंने कहा, पूछा कारण बताओ, तो उन्होंने कहा कि जब तक राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता और राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो जाता, तब तक लोकसभा चुनाव होने का, उससे पहले मतलब चुनाव होने का कोई मतलब ही नहीं है। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और उनकी बात में दम है। यदि वो कह रहे हैं कि 2023 में नहीं तो 2024 में होंगे, तो उनकी बात में दम लगता है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं, और मोदी जी के बहुत करीबी हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो इस बात का अर्थ जो निकलता है वो यही लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे को भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाएगी और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। चूंकि उपलब्धियों के नाम पर तो कोई ऐसे मुद्दे हैं नहीं कि जिनके नाम पर चुनाव जीता जा सके। 9 साल की अवधि में कोई इंदिरा गांधी की तरह मोदी जी ने पाकिस्तान के टुकड़े करके कोई बांग्लादेश तो नया बनाया नहीं, कोई नया राज्य तो बनाया नहीं, कोई नया देश तो बनाया नहीं। पीओके को कोई भारत में शामिल तो नहीं कर पाए, ना ही चीन से वो उस भूमि को वापस ले पाए हैं जो वर्षों से चीन ने दबा कर रखी है। नोटबंदी का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, जनता हर तरीके से त्रस्त है। कोई आशा की किरण दिखती नहीं है कि कोई बड़े काम आम जनता के हित के किए गए हों। और आम जनता को क्या चाहिए? आप कुछ भी कहते रहिए, हिंदू मुसलमान के मुद्दे से आम गरीब का पेट नहीं भरता, ना जनता का पेट भरता है। उनको रोजगार चाहिए, उनको सड़कें चाहिए, उनको स्वच्छ पीने का पानी चाहिए, उनको जन सुविधाएं चाहिए। तो जनता समझ रही है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा अब बचा नहीं है, उस मुद्दे पर अब चुनाव जीता नहीं जा सकता। तो मंदिर ही शायद उनके लिए एक आशा की किरण है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा है। जो भी होगा आप सबके सामने आ जाएगा। देश की जनता देख रही है, परख रही है। हर पार्टी को, विपक्ष को, कांग्रेस को, अन्य सभी दलों को, बहुत सारी बातों पर सारी बातें निर्भर करेंगी कि विपक्ष कितना ताकतवर बन पाता है, वो कितनी एकता दिखा पाता है। मायावती किधर जाती हैं, अखिलेश किधर जाते हैं, कई और नेता जो पार्टियों के क्षेत्रीय दल हैं वो किधर जाते हैं, और भाजपा अपने एनडीए के कुनबे को दोबारा से कितना जोड़ पाती है। तो ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन आज हम अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने दावा कर दिया है कि लोकसभा चुनाव समय पर ही होंगे। 2023 में लोकसभा चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।